गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं? आई होप बहुत अच्छे होंगे। मैं एमएस स्वागत करता हूं आप सभी का इस वीडियो लेक्चर में। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, जिसको हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बोलते हैं, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बीच अंतर क्या है समझिए। मैंने आप लोगों को बताया था कि वह सभी वाक्य जो रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं से समाप्त हो, ऐसे वाक्यों को प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में होना समझा जाता है। और वह सभी वाक्य जो ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं, ता रहा हूं से समाप्त हो, ऐसे वाक्यों को प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होना समझा जाता है। तो चलिए, आखिर ये दोनों के बीच डिफरेंस क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस? ओके, समझते हैं। डियर स्टूडेंट्स, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस आखिर है क्या, इस चीज को समझिए। तो प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस कैसा टेंस है? तो याद रहे, एन एक्शन विच इज हैपनिंग, एन एक्शन विच इज हैपनिंग एट दिस मोमेंट। ऐसा कार्य जो इस क्षण हो रहा हो, ऐसा कार्य जो इस क्षण हो रहा हो। बोलते समय जो भी कार्य हो रहा है, बोलते समय जो भी कार्य शुरू हुआ है, ऐसे कार्यों को हम लोग प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस के अंतर्गत रखते हैं। जैसे अभी बोलते समय, मान लेते हैं अभी मैं टेलीविजन देख रहा हूं, अभी बोलते समय, इस समय मैं टेलीविजन देख रहा हूं, है ना, इस क्षण, एट दिस मोमेंट मैं टेलीविजन देख रहा हूं। तो इस क्षण काम जारी है, तो मैं बोलूंगा आई एम वॉचिंग द टेलीविजन। एनी प्रॉब्लम? इस क्षण अगर रामू क्रिकेट खेल रहा है, इस क्षण, इस मोमेंट, इस समय, बोलते समय अगर रामू क्रिकेट खेल रहा है, तो हम बोलेंगे रामू इज प्लेइंग क्रिकेट। इस क्षण, बोलते समय रमेश अगर मैदान में दौड़ रहा है, इस क्षण, बोलते समय अगर रमेश मैदान में दौड़ रहा है, तो मैं बोलूंगा रमेश इज रनिंग इन द फील्ड। लेकिन याद रहे, बोलते समय, इस क्षण, एट दिस मोमेंट अगर कोई भी एक्शन हो रहा है, बोलते समय अगर कोई एक्शन हो रहा है, तो ऐसे ही एक्शन को हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस या प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस में एक्सप्रेस करते हैं, बताते हैं। चलिए, कुछ ऐसा कार्य होता है जो पास्ट में शुरू होता है और प्रेजेंट तक, अभी तक कंटिन्यू रहता है। तो सुनिए, एन एक्शन विच हैज बीन स्टार्टेड, अच्छे से समझिए, एन एक्शन विच हैज बीन स्टार्टेड इन पास्ट एंड स्टिल गोइंग ऑन। ऐसा कार्य जो पास्ट में शुरू हुआ है, ऐसा कार्य जो पास्ट में शुरू हुआ है लेकिन अभी तक जारी है, ऐसे ही कार्यों को हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बोलते हैं। इस क्षण अगर कोई काम जारी है, इस क्षण कोई काम शुरू हुआ और जारी है, इस क्षण अगर कोई काम शुरू हो रहा है या इस क्षण अगर कोई काम जारी है, तो प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस में उसको हम लोग एक्सप्रेस करेंगे, बताएंगे। लेकिन कोई काम अगर पास्ट में शुरू हुआ है और अभी तक वो जारी है ना, एन एक्शन विच हैज बीन स्टार्टेड इन पास्ट एंड स्टिल गोइंग ऑन, ऐसे ही कार्यों को हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में एक्सप्रेस करते हैं। जैसे सुबह ही टेलीविजन देखना मैंने शुरू किया और अभी तक देख रहा हूं। सुबह ही मैंने टेलीविजन देखना शुरू किया और अभी तक देख रहा हूं। पास्ट मीन्स क्या होता है? 2 सेकेंड, है ना, 2 सेकेंड, 2 मिनट, 2 दिन, 2 वर्ष पहले। इस क्षण से पहले वो क्या है? पास्ट है। तो सुनिए, कहने का मतलब कोई भी काम पास्ट में शुरू होता है और प्रेजेंट तक जारी रहता है, ऐसे कार्यों को प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में शो किया जाता है, एक्सप्रेस किया जाता है। जैसे सुबह ही मैंने टेलीविजन देखना शुरू किया और अभी तक मैं देख रहा हूं, मतलब पास्ट में शुरू किया, अभी तक मैं देख रहा हूं। इस तरह के एक तरह से मोमेंट को, इस तरह के कार्य को बताने के लिए हमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज करना होगा। हमें बोलना होगा आई हैव बीन वॉचिंग द टेलीविजन सिंस मॉर्निंग। अगर मैं
सुबह ही क्रिकेट खेलना शुरू किया हूं और अभी तक मैं खेल रहा हूं। सुबह ही अगर मैंने क्रिकेट खेलना शुरू किया है और अभी तक मैं खेल रहा हूं, पास्ट में शुरू किया और अभी तक कंटिन्यू है, तो मैं बोलूंगा आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। समझ में आ रहा है? बोलते समय अगर काम जारी है, बोलते समय ही अगर काम जारी है, तो हम प्रेजेंट इम्परफेक्ट यूज करेंगे। मैं टेलीविजन देख रहा हूं, अभी देख रहे हैं, तो बोलेंगे आई एम वॉचिंग द टेलीविजन। अभी आप क्रिकेट खेल रहे हैं, तो बोलेंगे आई एम प्लेइंग क्रिकेट। अभी मैदान में दौड़ रहे हैं, तो बोलेंगे आई एम रनिंग इन द फील्ड। लेकिन सुबह से ही अगर दौड़ रहे हैं, तो आई हैव बीन रनिंग इन द फील्ड सिंस मॉर्निंग। सुबह से ही अगर क्रिकेट खेल रहे हैं, तो आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। सुबह से ही अगर टेलीविजन देख रहे हैं, तो आई हैव बीन वॉचिंग द टेलीविजन सिंस मॉर्निंग। समझ में आ रहा है? बोलते समय अगर काम जारी है, बोलते समय अगर काम जारी है, तो प्रेजेंट इम्परफेक्ट। और पास्ट में कोई काम शुरू हुआ, कोई एक्शन पास्ट में शुरू हुआ और अभी तक जारी है, तो उसको हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बोलेंगे। एक बहुत ही मेजर डिफरेंस को समझिए। जिस भी हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, प्रेजेंट इम्परफेक्ट में चला जाता है। लेकिन यहीं पर ध्यान देना है, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं के साथ अगर समय हो, जैसे मैं जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं, आई एम गोइंग। मैं उड़ रहा हूं, आई एम फ्लाइंग। मैं खेल रहा हूं, आई एम प्लेइंग। मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग इंग्लिश। नहीं, उसी तरह अगर रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं के साथ समय हो जाए। मैं 2 दिनों से खेल रहा हूं, लेकिन 2 दिन क्या है? समय। मैं 2 दिनों से खेल रहा हूं। ये 2 दिन बता रहा है कि पास्ट में काम शुरू हुआ और अभी तक जारी है। मैं 2 दिनों से क्रिकेट खेल रहा हूं, ये 2 दिन बता रहा है कि काम पास्ट में शुरू हुआ, अभी तक जारी है। मैं 10 वर्षों से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, ये 10 वर्ष बता रहा है कि काम पास्ट में शुरू हुआ, अभी भी जारी है। मैं 2012 से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, ये 2012 बता रहा है कि मैंने पास्ट में काम शुरू किया और अभी तक काम जारी है। डियर स्टूडेंट्स, जो भी काम पास्ट में शुरू हो, अभी तक जारी हो, ऐसे ही कार्यों के लिए हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज करते हैं। मैं खेल रहा हूं, आई एम प्लेइंग होगा। मैं 2 दिनों से खेल रहा हूं, मतलब पास्ट में शुरू हुआ, अभी जारी है, तो आई हैव बीन प्लेइंग, है ना, फॉर 2 डेज हो जाएगा। मैं मैदान में दौड़ रहा हूं, तो आई एम रनिंग इन द फील्ड होगा। मैं 10 वर्षों से मैदान में दौड़ रहा हूं, तो आई हैव बीन रनिंग इन द फील्ड फॉर 10 ईयर्स हो जाएगा। याद रहे, अगर आपको लगे कि बोलते समय काम जारी है, तो इजेमार प्लस बिफोर का प्रयोग कीजिए। अगर आपको लगता है कि कोई काम पास्ट में शुरू हुआ और अभी तक जारी है, तो हैज या हैव बीन प्लस बिफोर का प्रयोग कीजिए। आई होप आप लोगों को प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बीच का डिफरेंस समझ में आया होगा, है ना। बोलते समय अगर काम जारी है, इजेमार प्लस बिफोर प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस हो जाएगा। अगर कोई काम पास्ट में शुरू हुआ, अभी तक जारी है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। मैं 2012 से पढ़ा रहा हूं, इसका मतलब 2012 में शुरू किया, अभी तक मेरा काम जारी है। पास्ट में शुरू हुआ, अभी तक मेरा काम जारी है। तो याद रहे, ऐसे टेंसों को या ऐसे कार्यों को हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बनाते हैं, तो हो जाएगा आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 2012। फॉर और सिंस का प्रयोग कहां होता है, इसके बारे में मैंने पहले भी बताया है और एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा सिंस और फॉर को लेकर, वहां और भी बेहतर से आपको समझ में आएगा। चलिए, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।